एक शहबाज आपके नजर में जी बातें आई है तो आप एक शहबाज की बात कर रही हैं। हजारों शहबाज है। जंगल राज पार्ट 1 में शुरुआत था, वो पार्ट 2 का शुरुआत है। अपराध है, उसको अब तक गिरफ्तारी होना चाहिए। आप शहबाज के घर गए मिलने के लिए? मैं नहीं गया था। इस तरह का घटना घटी है जी, पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। सांसद होने के नाते आपने शहबाज के लिए क्या किया? मैं शहबाज के घर जाऊंगा, मैं उनकी बातों को यहाँ से लेके सरकार तक पहुंचाऊंगा। शहबाज मुद्दे को लेकर क्या कभी एसपी, डीएसपी, डीएम को कांटेक्ट किया आपने? बिल्कुल किया हूँ। जवाब क्या मिला है? उन्होंने कहा कि मैं इसको देख रहा हूँ, जो उचित कार्रवाई होगी मैं करूंगा। नीतीश जी प्रभाव विहीन हो गए हैं और अधिकारी जो है डीएम, एसपी जी, वह जो है सब पैसा कमाने में लगा हुआ है सर। और इसको महीना देना पड़ता होगा वहाँ। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ डायरेक्ट अभी आने वाला। सर, यहाँ के प्रशासन, यहाँ की पुलिस, यहाँ के डीएम, यहाँ के एसपी, यहाँ के डीएसपी, यहाँ के एसआई, यहाँ के एसएचओ, क्या सारे सिर्फ वर्दी पहनकर बैठते हैं कुर्सी पर? सभी लोग भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं। जी, एक भी अधिकारी ईमानदार नहीं है। तो थाने को बंद क्यों नहीं किया जाता? बंद कर देगी पब्लिक। और शहबाज लिंचिंग का मुद्दा नेशनल मुद्दा, इसके बावजूद खामोशी इसलिए है कि हो सकता है सरकार एक बार फिर से कटघरे में आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर वर्दी का सवाल है, यहाँ पर सुरक्षा का सवाल है, यहाँ पर जनता का सवाल है। इसलिए सवालों में दम है और सवाल जवाब सरकार से होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले सर आपका स्वागत करते हैं न्यूज विंग पर। धन्यवाद। प्रदीप कुमार सिंह जी, सबसे अहम सवाल होगा अररिया के अंदर आखिर क्राइम ग्राफ क्यों बढ़ता जा रहा है? देखिए, सरकार 20 साल लगभग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हो गया। जी, पहली बार जब वो सीएम बने थे 2005 में, और उस वक्त में इसका शासन प्रशासन मिला जुला के ठीक चल रहा था। बाद में 2005 से 10 तक वो ठीक रहा, परंतु 10 के बाद जी, इनका नियत और नीति में खोट आ गया। इनको बिहार की जनता कहीं जाए उससे मतलब नहीं है। बिहार की जनता त्रस्त है और नीतीश कुमार जी पीएम बनने के लिए मस्त है। पूरे बिहार की जवाबदेही आपके जिम्मे है। आपको तो जनादेश है नहीं, बिल्कुल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि मैं नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ूंगा। हाँ। उसको 43 सीट आता है और भारतीय जनता पार्टी को 75 सीट आता है। तब भी हम लोगों ने उसको मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया कि आपके नेतृत्व में आप काम करो, परंतु भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखा दे करके ऐसे लोगों के साथ चला गया जो कि उन्हीं के खिलाफ 2005 में लालू जी के सरकार के खिलाफ ही ना नीतीश आया जी, और कांग्रेस के खिलाफ। आज उन्हीं लोगों के साथ फिर चले गया जो जंगल राज पार्ट 1 का शुरुआत था, जहां अपहरण, मर्डर, हत्या, बलात्कार और छिनतई होता था। फिर उन्हीं लोगों के साथ जाके सरकार ये बना लिया। पलटू चाचा, पलटू चाचा। इसको लोग, अब हम नहीं कहते हैं, आम जनता कह रही है, पब्लिक कह रही है कि नीतीश जी पलटू जी है। कब किधर चले जाएगा, तो इनको मात्र मुख्यमंत्री की कुर्सी का चिंता रहता है और इस पर भरोसा लोगों को टूट गया है। शासन प्रशासन भी इनको एक मापदंड के तहत इसको नापी कर लिया है। भ्रष्टाचार चरम पर है। सभी अधिकारी पटना से लेके यहाँ जिला मुख्यालय में, मैं किस डिपार्टमेंट की बात करूं, पुलिस की वही हाल है। आप एक ब्लॉक में जाइए, सीओ के पास जमींदार कोई अगर जाता है मोटेशन करने के लिए तो बिना पैसा का वहाँ काम नहीं होता है। तो मिला जुला करके सरकार कमजोर है। सरकार को कुर्सी की चिंता है, विकास ठप है, लोग परेशान है। आज जिस सवाल जो आप कर रही है, ये काम किसका है? एसपी का। जी, कई घटना। अच्छा सर, मैं यही पूछूंगी, ग्राफ इसलिए मैंने पूछा था कि आपने बताया जिस तरीके से, आप ये बताया कि शहबाज लिंचिंग पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों चुप क्यों हैं? ये सवाल उनसे करिए कि क्यों चुप है। यही तो आप एक सांसद होने के नाते कटाक्ष करें, उन पर सवाल दागे, क्यों? मैं कह रहा हूं कि शहबाज जी का जो, शहबाज के साथ जो घटना घटी है, इसकी जांच होनी चाहिए। और अभी तक कितना दुर्भाग्य है, जरा भी
मानवीय संवेदना नीतीश जी को नहीं है। मैंने कहा ना कि वो सरकार और मुख्यमंत्री का कुर्सी को वो जो जवाबदेही जनता ने दिया है उनको, अभी जनादेश तो है नहीं, जबरदस्ती उलट पलट करके वो अपना आंकड़े से वो सरकार चला रहा है, इसकी चिंता नहीं है। और बिहार से बाहर जाके राज्यों में घूम रहे हैं, इधर लोग, उनका एसपी काम नहीं करता है, उनका डीएम काम नहीं करता है, भ्रष्टाचार में सब मिला हुआ है। आज इतने दिनों के बाद वो दही लाने गया, उसकी हत्या हो जाती है और एक भी आदमी का गिरफ्तारी नहीं होना, इसका मतलब है कि शासन प्रशासन को मुख्यमंत्री का कोई प्रभाव इस पर नहीं रहा। यानी शासन प्रशासन से कमजोर नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री बिहार के। बिल्कुल, शासन प्रशासन उस पर हावी है। वो अपना एमएलए और एमपी से बात नहीं करेगा। अभी वो आए थे समाधान यात्रा में, तो समाधान यात्रा में आया तो यहाँ जनता से बात करनी चाहिए, अपने जनप्रतिनिधि एमएलए एमपी से बात करनी चाहिए, लेकिन डीएम साहब एसपी साहब के साथ बैठक किया, वो जो बता दिया उनकी बात मान के चला गया। जनता से नहीं मिलना, कोई नहीं मिलना, उसको हिम्मत नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं नीतीश जी को, अगर है हिम्मत तो बीच आवाम के बीच आओ और अपना भाषण दो, उनकी बात सुनो, यह ताकत उसमें है। तो क्या शहबाज लिंचिंग को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, ये वर्दी का मुद्दा है, ये एक कहा जा सकता है एसएसबी जवान का मुद्दा है। मैडम, एक शहबाज आपके नजर में जी बातें आई है तो आप एक शहबाज की बात कर रही हैं, हजारों शहबाज है जो इस तरह की घटनाएं आए दिन रोज घटती है और उनका कोई सुनने वाला नहीं है। अगर पुलिस के यहाँ किसी को मार दिया है, पीट दिया है, कपार फोड़ दिया है, कोई घटना कर दिया है बड़ा वारदात, तो बिना पैसा दिए एफआईआर नहीं होता है। मार भी खाता है, पैसा भी देता है, तब एफआईआर होता है। ये हालत क्या पूरे बिहार में है? पूरे बिहार में है, मेरा अररिया में तो है ही। आप खुद उदाहरण है जी कि शहबाज, मैं कहा कि अनेक शहबाज यहाँ कचहरी के सामने से मोटरसाइकिल उठा के लेके चला जाता है। बैठे हैं एसपी साहब, सामने थाना है। तो जो जंगल राज पार्ट 1 में शुरुआत था, वो पार्ट 2 का शुरुआत है और लोग परेशान है, हर जगह परेशान है। तो आप लोगों ने घेराबंदी क्यों नहीं की? क्यों नीतीश कुमार इस पर ट्वीट नहीं करते? शहबाज को अब तक इंसाफ क्यों नहीं मिल पाया? आखिर शहबाज तो इसी बिहार का बेटा है। हम लोग रोज बोलते हैं, अखबार में, टीवी में, चैनल में, आपके चैनल में भी बता रहे हैं जी। हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच इसको उजागर कर रहे हैं। 30 तारीख से, मई से 30 जून तक हम लोग नरेंद्र मोदी जी का उपलब्धि बताने जा रहे हैं कि 9 साल में सरकार ने क्या किया है, प्रधानमंत्री जी ने। और जो बिहार सरकार का विफलता है जी। इनका जो शासन प्रशासन जो लापरवाह है, जो सोया हुआ रहता है, धन कमाने में लगा हुआ है, चाहे वो शराबबंदी के मुद्दे पर हो, चाहे वो जो मृतक है, क्या नाम है उसका, शहबाज का मुद्दा हो, या और कई मुद्दे हैं जो हम लोग पोल खोलने के लिए सड़क पर गांव-गांव जाने वाले हैं। शहबाज के मुद्दे को लेकर करके रोड पर आने की जरूरत है, तभी उसे इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इस खबर को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की गई है। बिहार की जनता से और अररिया की जनता से मैं रोज कहता हूं, आप मेरे घर बैठे हैं, यहाँ अभी भी 50-100 बैठा हुआ, यही कहता हूं कि लोकतंत्र में आपको अधिकार है। अगर प्रशासन गलत है तो उससे ऊपर उठ करके उनके खिलाफ एक नारा बुलंद करो, धरना दो, प्रदर्शन करो, जनतांत्रिक तौर तरीके से जी। और अपनी बातों को मीडिया में बताओ, जनता में बताओ, और अगर गलत करता तो उसका कड़ा विरोध करना चाहिए। जब जनता सड़क पर उतरेगी तो नीतीश कुमार जी को समझ में आ जाएगा जनता आक्रोशित है, लोगों में खौफ है। तो इसलिए आज मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल से कि नीतीश कुमार जी यह मत भूले, ये पब्लिक है, पब्लिक जिस दिन सड़क पर उतरेगी आपको गद्दी से उतार देगी। और मुझे लगता है इसका समय जो है अब खराब चल रहा है, इसको ना मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री तो होंगे ही नहीं है। इनका तो बिहार में भी बहुमत नहीं है। लालू जी के बेटे का कुर्ता पैजामा पहन करके, उसका पकड़ करके वो मुख्यमंत्री बना हुआ है, कभी बीजेपी के पास आकर, लेकिन बीजेपी वाले अब उसको हम लोग जगह देने वाले नहीं है। हमारे नेता आदरणीय
अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने कह दिया है कि नीतीश का दरवाजा बंद। क्या बिहार की सरकार पंगु और कमजोर सरकार है? 100% पंगु है, कमजोर है और जनता का चिंता नहीं है। कोई मर जाए, किसी को मार दे, चाहे एसएसबी मारे, पुलिस मारे, जो भी मारा है अपराध है, उसको अब तक गिरफ्तारी होना चाहिए। अभी तक पूरे क्यों नहीं 40 दिन क्रॉस हो चुके हैं, सैकड़ों दिन, कई लोग गुमसुम है, कई बच्ची गुम है। आप शहबाज के घर गए मिलने के लिए? मैं नहीं गया था, मैं बाहर था जी, लेकिन मैं अभी भ्रमण के क्रम में जरूर जाऊंगा। कब तक आप जाएंगे? 30 तारीख के बाद मैं क्षेत्र भ्रमण में निकल रहा हूँ। ऐसे तो मैं रोज भ्रमण करता हूँ, नहीं, उसको लेकिन संयोग मुआवजा, है। सर मुआवजा सबसे पहले तो पीड़ित परिवार बहुत ही गरीब है, मजदूरी का काम करने वाले लोग हैं। 100% जिस तरह का घटना घटी है जी, पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। उनके बच्चे हैं, पत्नी है, गरीब है, उनका साथ नाइंसाफी हुआ है, उनको सरकार को संज्ञान में लेके जी। उनका सारा खर्च का मुहैया भी करना चाहिए। ये काम सरकार का है और सरकार हमारे नीतीश जी है जी। इसलिए ये पब्लिक को जानना चाहिए कि कैसी सरकार है। सांसद होने के नाते आपने शहबाज के लिए क्या किया? मैं शहबाज के घर जाऊंगा, मैं उनकी बातों को यहाँ से लेके सरकार तक पहुँचाऊंगा। सांसद का मतलब है आपकी आवाज को लोकसभा तक पहुँचा, बिल्कुल, विधायक है सदन में पहुँचाएगा जी। मैं अपनी बात को सरकार तक पहुँचाने का काम करूंगा। सर, आपने इस बात को लेकर, शहबाज मुद्दे को लेकर, क्या कभी एसपी, डीएसपी, डीएम को कांटेक्ट किया आपने? बिल्कुल किया हूँ। जवाब क्या मिला है? उन्होंने कहा कि मैं इसको देख रहा हूँ, जो उचित कार्रवाई होगी मैं करूँगा, ये जांच का विषय है। तो अब तो काफ़ी टाइम हो गया, मैं अभी बात करूँगा एसपी साहब के सामने में कि आपने शहबाज के मामले में क्या किया। एक बार लाइव आप कॉल करके देखें, क्या आपको जवाब मिलता है? बिल्कुल करूँगा मैं, ताकि नीतीश सरकार के बीच में चीजें अभी मैं बात करता हूँ माननीय माननीय एसपी साहब से करके बात बताइए करता आप हूँ। कि क्या जवाब देते हैं वो लोग। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। Number you have dialed is currently busy. Please try later. बिजी आ रहा है, बात हो जाएगी। चलिए, अब जो जवाब मिलेगा आप मुझे जरूर बताएंगे। एसपी, हालांकि मैं भी कई बार फोन करी, वो कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। डीएम ऑफिस में मैंने फोन किया, कॉल रिसीव नहीं किया गया। उसके बाद कॉल मुझे आती है, उसके बाद मैंने फीडबैक दिया, मेरे बारे में जानने की कोशिश की, मैंने पूरी कहानी बताई। मैंने कहा कि 40 दिन तक अब तक प्रशासन कहाँ है, क्यों नहीं जवाब दे पा रहा है। तो डीएम से मेरी बात नहीं हो पाई है, लेकिन वहां तक बात पहुंच चुकी है, इसके बावजूद डीएम एक्टिव नहीं हो पाई है। क्या बेबसी है? बेबसी यही है ना, देखिए सरकार बगल में यूपी है, वहां भी सरकार है, एक तरफ चोर बदमाश सब भाग रहा है वहां से, मुझे तो लगता है बिहार ही आ गया है सब, और यहाँ भी सरकार है। तो सरकार का प्रभाव होता है, तो नीतीश जी प्रभाव विहीन हो गए हैं और अधिकारी जो है डीएम एसपी जी, वह जो है सब पैसा कमाने में लगा हुआ है सर। और इसको महीना देना पड़ता होगा वहाँ, अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ डायरेक्ट पहुँचाता है। तो जब सरकार ही भ्रष्ट हो जाए तो उसका मुलाजिम क्या करेगा? बिल्कुल। और सर, हमेशा आप सुनते होंगे, अब तक की खबर में जो चीजें आई हैं, वर्दीधारी लिंचिंग नहीं करते हैं। पहली बार मैं भी सुन रही हूँ कि वर्दीधारी ने, एसएसबी के जवान ने लिंचिंग की है। अगर यही कांड उत्तर प्रदेश में होता तो आज की तस्वीर कैसी होती? अलग होती। क्या होती? वहाँ न्यायप्रस्त सरकार है। आप देख रहे हैं ना कि वहाँ पे योगी जी के डर से अपराधी जो है
वह जेल में अगर कोई मुस्लिम अपराधी है तो वो कुरान पढ़ रहा है कि बचाओ, और कोई हिंदू अपराधी है तो रामायण पढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री को तो बगल से सीखना चाहिए। बगल में बॉर्डर में वहां कैसी सरकार है, तो नीतीश जी का प्रभाव नहीं है अफसर पर, प्रभाव विहीन हो गया, 20 साल हो गया। इसलिए बिहार की जनता को, अररिया की जनता को बदलाव लाना चाहिए। हाँ। शहबाज का मृत्यु हो गया तो हम उसको बकसने वाले हैं। पहले शहबाज इंसान है, बिल्कुल, तब मुसलमान है, बिल्कुल, या कोई हिंदू है, तो इंसानियत नहीं मरना चाहिए। तो कहीं ना कहीं शहबाज के मुद्दे से सरकार दरकिनार हो रही है और सरकार डरी हुई है। मैंने कहा ना, शहबाज तो मुद्दा सामने है जी। अनेक शहबाज जो उसकी आवाज वो आप तक पहुंच नहीं पाया, मेरे तक पहुंच भी नहीं पाता है। जी जी, अनेक शहबाज है जो मैं जानता हूं। इसलिए शासन प्रशासन सुशासन बाबू नहीं रहा, ये दुशासन बाबू हैं। इनको जनता जवाब देगी। मैडम, अभी आने वाला सर, यहाँ के प्रशासन, यहाँ की पुलिस, यहाँ के डीएम, यहाँ के एसपी, यहाँ के डीएसपी, यहाँ के एसआई, यहाँ के एसएचओ, क्या सारे सिर्फ वर्दी पहनकर बैठते हैं कुर्सी पर? सभी लोग भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं। जी। एक भी अधिकारी ईमानदार नहीं है। तो थाने को बंद क्यों नहीं किया जाता? बंद कर देगी पब्लिक। जब पब्लिक, गद्दाफी का शासन 40 साल था ना, कैसे सड़क पर उतरा पब्लिक। बिहार की पब्लिक को भी हम लोग जगाएंगे। पब्लिक जगेगी तो शासन प्रशासन का भी हिसाब लेगा और सरकार को भी उखाड़ के फेंकेगा। शहबाज लिंचिंग मामले पर क्या अल्टीमेटम होगा? आप सरकार को, नीतीश कुमार जी को देखना चाहिए। इस तरह का घटना का करने वाले को कड़ी सजा होनी चाहिए, उसको इमीडिएट गिरफ्तार करना चाहिए और उनके बाल बच्चे का भरण पोषण के लिए सरकार को चिंता करनी चाहिए, करने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। बहुत शुक्रिया सर, जिस तरीके से प्रदीप कुमार सिंह जी ने सारी बातें कही हैं। हालांकि अब दावा किए हैं कि वो भी जाएंगे देखने के लिए। 40 दिन गुजर गए हैं, इसके बावजूद अररिया का जो प्रशासन है, पुलिस सिस्टम है, पूरी तरीके से लाचार है, जिसकी वजह से आज तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। या यूं कहें कि लिंचिंग करने वाले कातिल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है? क्या सरकार के शह की वजह से एसएसबी के जवान को बचाया जा रहा है ताकि नीतीश कुमार की पोल ना खुल सके? सिस्टम, सरकार दोनों लाचार है। बिहार में बदहाली की वो परिस्थिति है कि इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। और जिस तरीके से मैं रोजाना क्राइम की खबर सुन रही हूं यहाँ पर, मैं भी हैरान हूं। जिस तरीके से सर ने भी कहा कि यहाँ पर आपकी नजर में एक शहबाज लिंचिंग है, लेकिन हर रोज यहाँ शहबाज मरता है। इसके बावजूद सरकार और सिस्टम दोनों मूक दर्शक बना हुआ है, जिसकी वजह से आम जन को इंसाफ नहीं मिल पाया है। तो क्या लोग कहते हैं कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है? क्या सरकार इसी तरह से चलती है? क्या सिस्टम इसी तरह से चलता है? तो बिहार सरकार को चाहिए कि अलर्ट मोड पर आए और इस खबर तक पहुंचे और इंसाफ की गुहार जिस तरीके से पीड़ित परिवार लगा रहे, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। और ये सदन नहीं, संसद तक ये खबर पहुंचेगी और सरकार को जवाब देना होगा। आज नीतीश कुमार, आप जनता की वोट से सत्ता पर काबिज हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उसी की हैसियत से आज राजधानी दिल्ली में सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, शर्म की बात यह है कि मैं बिहार शरीफ से लेकर करके शहबाज लिंचिंग तक खबर बना रही हूं, लेकिन बिहार की जो परिस्थिति है उसे बदलने की जरूरत है। आपने सत्ता पर काबिज होने के बावजूद जो काम किया है वो सबके सामने है कि आपने क्या कुछ काम किया है और जनता बेहाल है और आप मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री का सपना संजोए बैठे हुए हैं। तो शायद ये नाकाम होगा, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, क्योंकि जनता बदहाल और परेशान है।